जुलूस में लोगों से बात की जाए, जो मेहमान आते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर अलम नौचंदी जुलूस हमारी में कुछ मेहमान ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, जिसमें शहर के इस डिस्ट्रिक्ट के बेहद ही सीनियर एडवोकेट जनाब अवधेश सिंह साहब हर बार इस जुलूस में शिरकत करते हैं और हम हर बार उनसे बातचीत करते हैं और वो अपना अकीदा ज़ाहिर करते हैं। यहाँ आने का जो मकसद है वो बताते हैं, क्यों आते हैं, उन्हें क्या महसूस होता है, इसके बारे में वो ज़रूर हमको बताते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार भी उनसे बातचीत हम करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त बड़े ही ख़ास मेहमान अवधेश सिंह साहब मौजूद हैं। जैसे मैंने अभी तमहीद में कहा, इंट्रो में अपने कहा कि आप बेहद ही सीनियर एडवोकेट हैं और कई बार आप जो दीवानी न्यायालय है आप उसका इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और ज़ाहिर है कि आपको कामयाबी भी मिली होगी। तो इस वक्त हमारे साथ अलम नौचंदी जुलूस हमारी में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत खैर मकदम एक बार आपका फिर से और वेलकम है आपका हमारे इस जुलूस में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस जुलूस में जो शिया कम्युनिटी की जानिब से यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सर आप हर साल आते हैं, मैं आपसे सवाल भी करता हूँ, लेकिन कहा जाता है जो अच्छी बात है उसे बार बार रिपीट करना चाहिए ताकि जो मैसेज है, जो संदेश है, वो बार बार लोगों तक पहुँचता रहे। गांधी जी ने जो बातें कही थी उसको रिपीट किया जाता है, बार बार गांधी जी को पढ़ा जाता है, कहा जाता है कि गांधी जी को पढ़ो तब आपको सत्य अहिंसा की बातें समझ में आएंगी। इसीलिए शिया कम्युनिटी भी जो हिंदुस्तान में रहती है वो कहती है गांधी जी को भी पढ़ो, साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी पढ़ो। चूँकि गांधी जी ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला अंग्रेज़ों को खदेड़ने का, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 जो वो लश्कर था उनका, 72 साथी थे इमाम हुसैन इंक्लूडिंग इमाम हुसैन, उसी से हमको वो जो है हौसला मिला। तो जाहिर है कि गांधी जी एक बहुत बड़ी नज़र रखते थे। वो सिर्फ हिंदू, जाहिर है कि साउथ अफ्रीका से पढ़े थे और वो एडवोकेट नहीं थे, बल्कि उससे जो साउथ अफ्रीका वगैरह में पढ़ते हैं वो उस डिग्री को बैचलर की डिग्री कहते तो बैचलर थे। तो उनकी नज़र जाहिर है कि बड़े नेता थे। आज भी हिंदुस्तान में गांधी जी से बड़ा नेता न कोई पैदा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया तक रहते हुए गांधी जी से बड़ा नेता कोई पैदा होगा, जिस तरह से उन्होंने वो किया। अब जैसे कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ये सारी चीज़ें कही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम था 72 का लेकर, हम बड़े, हमको इससे मजबूती मिली। आपको क्या लगता है गांधी जी और इमाम हुसैन से क्या जुड़ाव आपको लगता है? देखें, गांधी जी भारत के प्रथम राष्ट्रपिता कहे गए और राष्ट्रपिता हैं। भारत में ही नहीं, विश्व में उनके सिद्धांतों की मान्यताएं हैं और लोग उसकी पूजा करते हैं, उस पर अमल करते हैं। बापूजी ने भी हमारे इमाम हुसैन साहब के 72 जो साथियों की कुर्बानी थी और किस लिए थी, ये समाज के लिए, लोगों के लिए, इन सब के हितों के लिए आपने संघर्ष किया और आपको सुकून देने के लिए आपने संघर्ष किया था और इस पर गांधी जी विश्वास करते थे। तो मेरा ये मानना है कि इमाम हुसैन साहब ने जो किया हम उसकी कदर करते हैं, हम उसको दिल से सलाम करते हैं। और आप लोग जो हमारी समझ से लगभग 85 साल से अलम नौचंदी जुलूस हमारी जुलूस हमारी निकालते हैं, इसके पीछे भी जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि जब प्लेग का एक दौर आया जिसमें लाइलाज एक रोग हुआ था और उसको देख करके हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने एक व्यवस्था किया कि समाज में टहल करके उस स्थिति में जहाँ की कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, उस समय आपने अपने आप को डोर टू डोर, दरवाजे टहल करके लोगों की खिदमत किया, सेवा किया और इस लंबी बीमारी से निजात दिलाने के लिए लोगों को सहयोग दिया। तो ये क्या संदेश देता है? ये संदेश हमारी नज़र में ये है कि हम सिर्फ निजी स्वार्थ में न फंसे रहें, हम अपने पेट के अलावा थोड़ा सा नवाला निकाल के पड़ोसी भूखे को भी मदद कर दें। यही संदेश है हमारी अलम नौचंदी
जुलूस अमारी का मुख्य संदेश मेरी नज़र में यही आया कि कोई भूखा न रहे। अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो उससे कुछ हिस्सा लगा करके कोई भूखा है तो उसको भी शेयर कर लिया जाए। तो ये नहीं कहते कि हम सारी दुनिया को ठीक कर लेंगे, लेकिन जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, जितना संभव हो उतना अपने साथ अन्य को भी लेके चलें और उनको सच्चे रास्ते पर सत्संगत कराते रहें, लोगों की संगत करें। ऐसे ही जैसे ये संगत चल रही है, जो हमारी ये जुलूस है, इसमें भी एक संगत ही है। लोगों को एक संदेश देना है। नाम अलग है, नाम अलग है। हमने एक संगत को रूप दिया है और सत्संग, अच्छे संगत को हमेशा आप लोग बनाए रखें और लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित। सवाल मैं आपसे और करूँगा, हालांकि आपने बहुत चीज़ें इसी सवाल के अंदर समेट दी हैं और मेरे सवालात को आपने उसी में कर दिया, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करूँगा। इस प्रोग्राम में आप लगातार आते हैं, अब मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा सवाल मेरा है, कैसा महसूस करते हैं? बस इतना बताएं आप। दिल्ली बता दें कि मैं जब पहली बार आया और तब से के लेके लगातार आ रहा हूँ, तो मैंने ये पाया कि यहाँ आने के बाद कोई भी मन अस्वस्थ नहीं रहता। वह स्वस्थ मन से आता है। उसके जितने भाव हैं वो गुणात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते। उसके मन में कहीं भी छल छद्म गंदा ऐसा कोई विचार मैंने देखा नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ पाया कि लोगों का इतना विश्वास है हमारी इस जुलूस अमारी पर कि इसके प्रति समर्पण का भाव है। लोगों के अंदर मन में जो भी मैल है, हमको लगता है यहाँ आने के बाद सब छूट जाता है। यहाँ से लौटने के बाद हो सकता है कि फिर गंदी हवा मिल जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद, यहाँ रहने पर लगता है कि लोगों के अंदर से गंदगी बाहर हो गई है। आपने सवालों के जवाब देके मेरी आत्मा को भी तृप्त कर दिया है। बेहतरीन अंदाज में आपने जो है जवाब दिए हैं। हम दिल से बताएं, आप लोगों के आभारी हैं। शहंशाह भाई हैं, इसरार भाई हैं और आप हैं। सारे भाइयों ने मुझे जो पहली बार बुलाया, इसके बाद मेरा आकर्षण बढ़ गया। मैं भी यहाँ आता हूँ, सुकून मिलता है। यहाँ से लौट के जाता हूँ, काफ़ी दिन तक सुकून रहता है। हो सकता है फिर कभी कोई ये मृग तृष्णा, गंदी बातें, आवश्यकता, एक लालच हो सकता है कहीं भटका दे, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी दिनों तक तो मेरे अंदर वही भाव रहता है कि कैसे क्या किया जाए, सेवा किया जाए, समाज में रहा जाए, किसी को पीड़ा न पहुँचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बहुत हमारे साथ बातचीत की और बहुत अच्छे अंदाज में आपने सवाल के जवाब दिए और बेहतर अंदाज में